दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद यमपुरी में जाते हैं। नारद जी को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए देवर्षि, आज यमपुरी में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आपके पास एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, निसंकोच होकर कहिए, आपकी जो भी शंका हो उसका समाधान मैं अवश्य करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने अनेक बालकों की मृत्यु होते देखा है। अनेक बालकों की तो मां की कोख में ही मृत्यु हो जाती है। हे सूर्य तनय, कृपया मुझे बताने की कृपा करे कि किस कारण से एक स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक माता को अपनी संतान को खोने का दुख सहन करना पड़ता है। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही उसे दूसरे जन्म में दुख भोगने पड़ते हैं, किंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने के पीछे उसके द्वारा इसी जन्म में किए हुए पाप होते हैं। एक गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कुछ काम नहीं करने चाहिए। यदि वह स्त्री वह काम करती है तो निश्चित ही उसका गर्भपात हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। तब देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब यमराज देवर्षि को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रेवंत नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। रेवती अपनी पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले रेवती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। रेवती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। रेवती की सास का नाम सुनंदा था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। रेवती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से सुनंदा रेवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उसे मीठी मीठी बातें करती थीं और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। रेवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह घोड़े, गायें, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीजें मंगवाया करती थीं और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। रेवती की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। रेवती का पति संजय स्वभाव से भोला भाला था और अपनी मां की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र संजय को पूरी तरह से वश में किया हुआ था, इसीलिए संजय कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। रेवती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगता था, जिससे रेवती बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी रेवती को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद रेवती गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। रेवती के पिता इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न धान्य, मिठाइयां और आभूषण लेकर रेवती के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। रेवती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर रेवती के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक रेवती का गर्भ बढ़ता गया और रेवती की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी दुर्घटना घटी जिससे रेवती का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही रेवती का गर्भ गिर गया।
जिससे रेवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रेवती को ताने मारने लगी। अरे पापिनी, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से रेवती की सास उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे रेवती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन रेवती की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, तूने अवश्य कोई पाप किया है जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। कोलटा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि। उसके बाद से रेवती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। रेवती को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर रेवती को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद रेवती फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन रेवती की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताना ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं। यह तो डायन है, डायन। मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि। लेकिन रेवती चुपचाप सहन करती रही। इस बार रेवती की सास ने रेवती के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ने लगा। रेवती गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी रेवती की सास को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार रेवती को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय आ गया। रेवती को कमरे में ले जाया गया और फिर रेवती बालक को जन्म देने लगी। जब रेवती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार रेवती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही रेवती बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर रेवती की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही रेवती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा, पापिनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू तो चांडालिनी है। तू मेरे पोते को खा गई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि। इस प्रकार से ताना देते हुए रेवती के सास ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। रेवती का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर रेवती वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। रेवती चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत घना और भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर रेवती को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। रेवती जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई और इधर उधर देखने लगी। तो वहां पर उस आश्रम में कोई भी नहीं था। रेवती वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। रेवती इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो। इसीलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर रेवती भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहां पर उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर पधारते हैं। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख मंडल पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब रेवती उन साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। रेवती के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहां पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहां पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है?
तब रेवती कहती है, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है? तब वह रेवती कहती है, हे साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अपना यहीं पर निवास कर रही हूँ। पिता का अपमान न हो, इसीलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूँ। कृपया आप ही मेरे दुख दूर कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार से रेवती द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, यह तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं, तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो, इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए, उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए, उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो स्त्री वंध्या हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसका निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म तिथि वाली रात्रियों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी और अयुग्म तिथियां होती है एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी। ऋतुकाल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसीलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। फिर रेवती कहती है, हे मुनिवर, इस समय पर मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौमाता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर रेवती आश्चर्यचकित हो जाती है।
उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर रेवती नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालती है और भगवान विष्णु की आराधना करने लगती है। उधर रेवती के पति को सपने में साक्षात भगवान विष्णु आकर उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। रेवती का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उस वन में चला जाता है। फिर उसे उस जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है, तो वह उस आश्रम के पास जाता है तो उसे उसकी पत्नी रेवती दिखाई पड़ती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद रेवती का ऋतुकाल आता है और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से रेवती पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। फिर 9वें महीने के बाद रेवती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर रेवती और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर रेवती और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर रेवती की सास अपने पुत्र को रेवती के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, हे बहू, ये तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर रेवती अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। रेवती की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहां पर है। रेवती अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन रेवती की सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आता तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रही होती है। जब वह राक्षसी रेवती की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा ताजा भोजन आया है। इतना कहकर वह राक्षसी रेवती की सास को मारकर खा जाती है। इधर रेवती अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सास नहीं मिलती है, तो वह अपने पति को अपनी मां को ढूंढ कर लाने को कहती है। रेवती का पति अपनी मां को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो उसे वहां पर उसकी मां दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर उसकी माता के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी मन से घर पर लौट आता है। उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने रेवती की सास को मार डाला है। लालच के कारण रेवती की सास को राक्षसी खा जाती है। फिर रेवती और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से रेवती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में ही होती है अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए आप अब ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का वह गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ा कर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक की मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ा कर्म संस्कार के बाद 5 वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु हो जाती है तो शरीर दाह का संस्कार करना चाहिए, उसके लिए दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र का और खीर का दान करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनर्जन्म प्राप्त होता है।
तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।